Good morning, cadets. In continuation of the topic, group discussion, now we are here to discuss social skills. सोशल स्किल्स का मतलब होता है कि समाज में रहने वाले जितने भी प्राणी हैं सभी सामाजिक प्राणियों को कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है जिनको हम सोशल स्किल्स कहते हैं। उसमें हमारे एटिकेट्स भी आते हैं और मैनर्स भी आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एटिकेट क्या होते हैं। एटिकेट इज़ अ कोड ऑफ बिहेवियर that delineates expectations for social behavior according to contemporary conventional norms within a society, social class और group। मतलब एटिकेट जो है एक कुछ रूल्स हैं समाज के जो कि उस समय के दौरान किसी भी सोसाइटी में या किसी भी सामाजिक ग्रुप में या क्लास में अपनाई जाती है। तो किसी भी समाज में रहने के लिए हमें किन किन नियमों का पालन करना होता है उन्हीं को बोलते हैं हम एटिकेट्स। जैसे अगर आपके घर पे कोई आता है तो आप उसको पानी पीने के लिए पूछेंगे, आप ऑफ़र करेंगे कि पानी लेके आऊँ, चाय लेके आऊँ, आप पूछते हैं, ये एटिकेट है। अगर आप किसी के यहाँ जाते हैं तो वो आपको पूछे तो वो उसके एटिकेट हैं। आप अपने से बड़ों को मिले तो नमस्ते करें, विश करें। आप एनसीसी कैडेट हैं तो आप जो भी आपके सामने कोई ऑफिसर आता है तो आप उनको सैल्यूट करें, ये आपके एटिकेट्स में आता है। ठीक है। तो समाज में रहने के लिए हमें तरह तरह के सामाजिक नियमों का पालन करना पड़ता है। तो वो सामाजिक नियम कौन कौन से हैं, वो सामाजिक एटिकेट्स कौन कौन से हैं, लेट अस सी। जैसे सोशल एटिकेट्स। सोशल एटिकेट इज़ हाउ टू बिहेव इन द सोसाइटी। समाज में हमें कैसे बिहेव करना है, बड़ों को नमस्ते करना है, छोटों से प्यार से बात करनी है, आपके जो बराबर वाले हैं उनसे भाई जैसा व्यवहार करना है, समानता का व्यवहार करना है, किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझना है, किसी को ऊंचा या नीचा नहीं समझना है। ये आपके सामाजिक नियमों में आता है। बाथरूम एटिकेट, खैर इंडिया की कहानी अलग है। बाथरूम एटिकेट्स हमारे पास काफ़ी कम रहते हैं, मुझे नहीं लगता कि मोर देन 50% लोग उसको फॉलो भी करते होंगे। जब भी हम कोई बाथरूम यूज़ करते हैं, खासकर पब्लिक टॉयलेट्स या पब्लिक रेस्टरूम्स या इवन ऑफिस टॉयलेट्स, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको यूज़ करने के बाद उसको वहाँ से वैसा ही छोड़ें जैसा कि हमने उसको वहाँ पाया था। मीन्स इट हैज़ टू बी नीट एंड क्लीन एंड टाइडी फॉर द अदर पर्सन हु इज़ गोइंग टू यूज़ इट आफ्टर यू। आपके जाने के बाद जो भी आदमी उसको यूज़ करने के लिए आए वो ये ना कहे यार पहले आने वाला आदमी कितना गंदा था, पूरा जो है शीट गंदी कर गया है, पानी कैसे फैला दिया है ना। तो आप जब बाथरूम में जाएं, पब्लिक टॉयलेट में जाएं या ऑफिस टॉयलेट में जाएं तो आपको साफ़ सुथरा मिले और आप जब वहाँ से निकलें आप उसको साफ़ सुथरा ही छोड़ें, उसको हम बोलते हैं बाथरूम एटिकेट्स। हालांकि इंडिया में आपको पता है, इंडिया में जिस बाथरूम में आप घुसते हैं खासकर जो पब्लिक होते हैं वो पहले भी बदबूदार होते हैं, जब आप छोड़ के हैं तब भी बदबूदार होते हैं। उसको हमें ट्रेंड को चेंज करने की ज़रूरत है। कॉरपोरेट एटिकेट्स। कॉरपोरेट एटिकेट रेफर्स टू हाउ एन इंडिविजुअल शुड बिहेव वाइल ही इज एट वर्क। जब कोई आदमी जब किसी कंपनी में किसी संस्था के साथ जुड़ता है, वहाँ काम करता है, तो वहाँ काम करने का एक तरीका होता है, एक डेकोरम होता है। उस डेकोरम को आपको मेंटेन करना है। अपने से बड़ों को सर कह के बोलना है, छोटे वालों को भी चाहे तो सर कह सकते हैं, नहीं तो माय डियर कह सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि आप जो है अपने एक बहुत ही अदब से पेश आएँ, बहुत ही इज्जत और कौन से रिस्पेक्ट के साथ दूसरों से बात करें। किसी दूसरे के मामले में टांग अड़ाने की कोशिश ना करें। किसी दूसरे के क्यूबिकल में उसे केबिन में घुसने की या उसमें झांकने की कोशिश ना करें। वो गंदी आदत होती है, वो नहीं करनी चाहिए। वेडिंग एटिकेट्स, खासकर जब वेडिंग जो है एक शादी का एक बहुत ही खास इवेंट होता है ना। तो उसमें आपको ये देखना है कि जो इंडिविजुअल है शुड एंश्योर दे बिहेव सेंसिबली एट वेडिंग। मतलब कि आप शादी में अगर जाते हैं तो वहाँ पे आप ना तो लेट जाएं, जितना आप जो आपको टाइम दिया गया है उसी टाइम पे जाएं। और अगर आप ड्रिंक वगैरह करते हैं तो करते अगर हैं तो कंट्रोल में लें। ये ना सोचें कि फ्री की शराब मिल गई है तो आप जितना चाहे पी लें। या आपने कुछ खाना भी है तो आप उसको थोड़ा तरीके से खाएं, सलीके से खाएं। कोई चीज़ भले आपको कितनी पसंद क्यों ना हो, शादी में जाते हैं तो उसको लिमिटेड अमाउंट में ही खाना चाहिए। कहीं किसी को ऐसा ना लगे कि पता नहीं जन्मों का भूखा आ गया है। तो इस तरह की फीलिंग नहीं आनी चाहिए। मीटिंग एटिकेट्स, अगर आप किसी मीटिंग को अटेंड करते हैं तो उसके अपने एक एटिकेट होते हैं जहां आप अपनी बात रखते हैं, साथ साथ दूसरे लोग भी बात रखते हैं। चाहे मीटिंग हो, सेमिनार हो या प्रेजेंटेशन हो, तो आपको दूसरे लोगों को भी चांस देना है। और अगर मान लीजिए कहीं मीटिंग करने आप अटेंड करने आपने जाना है तो वहाँ मीटिंग अटेंड करते हुए जाएं तो अपने साथ में नोट पैड मतलब कॉपी या पेन लेकर जरूर जाएं, सो दैट यू आर एबल टू नोट डाउन वट एवर इज़ द इम्पोर्टेंट टॉपिक। You might be given some link, some address, some telephone number. So where will you note it down?
Definitely you must have a notepad and pen with you, and it is important to jot down important points for future reference. उस मीटिंग में क्या क्या हमने डिस्कस किया, उन सारे पॉइंट्स को तरतीब से लिखना बहुत ज़रूरी है। तरतीब वाइज अगर आप लिखेंगे तो आप फ्यूचर में उसका रेफरेंस दे सकते हैं कि सर फला फला मीटिंग में ये बात हुई थी, फला फला कॉन्फ्रेंस में ये बात हुई थी, और हमने ये पॉइंट नंबर 7 पे हमने ये आपने ये कहा था कि ऐसा ऐसा होगा। टेलीफोन एटिकेट्स, टेलीफोन एटिकेट्स हमारे देश में काफ़ी कम है। जब भी हम टेलीफोन में बात करें, मोबाइल पे बात करें, तो आप ध्यान रखें कि सामने वाले को भी बोलने का मौका दें। उसको ज़्यादा देर बिल्कुल हाँ 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 कहने का मौका ना दें। कुछ लोगों की हैबिट होती है कि बोलते ही चले जाते हैं, बोलते ही चले जाते हैं, सामने वाला हाँ 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 हाँ, उसके बाद पता लगा फ़ोन रख के खड़ा है, आराम से बोलता रहा भाई। तो दूसरे को बोलने का मौका भी देना है, और उसके साथ साथ ध्यान रहे जब भी आप किसी से फ़ोन करते हैं, ये नहीं कि हाँ क्या है हमेशा बोलिए। चाहे आप अपने कैरेट साथी से बात कर रहे हैं, किसी रिश्तेदार से बात कर रहे हैं, किसी और से बात कर रहे हैं, आप बोलिए हाँ जनाब बोलिए, हाँ श्रीमान जी बोलिए, हाँ सर, हाँ भैया, हाँ दीदी, क्या बोल रही हैं आप, नमस्ते दीदी, नमस्ते भैया। ग्रीट कीजिए उनको, अच्छा लगे। फ़ोन पे बात करते हुए आप भले ही वैसे थोड़ा कम फॉर्मेलिटी करते हो, लेकिन फ़ोन पे बात करते हुए थोड़ा सा फॉर्मल होना ही पड़ता है, जिसको हम टेलीफोन एटिकेट्स बोलते हैं। और अपनी पिच का भी ध्यान रखना है। एक चीज़ मैं और आपको ऐड कर दूं, मोबाइल आजकल सबके हाथ में है। कभी कभी आपने क्या करना, किसी से बात करनी है तो आपको इतना समझ होनी चाहिए कि अगर किसी से बात करनी है तो आप एक कॉल करके छोड़ दें, फिर उसके बाद जब उसके पास टाइम होगा आपको अपने आप कॉल बैक करेगा। आपने भी ऐसे करना, अगर आपके पास किसी की मिस कॉल है तो आपने कॉल बैक करके पूछना कि आप कौन थे, क्या बात करना चाहते थे। या अगर आप पहचान नहीं पाते हैं तो ये नहीं कहना कि आप कौन बोल रहे हो, कौन हो, ये नहीं कहना, बल्कि आपने क्या कहना है, सॉरी मेरी याददाश्त उतनी अच्छी नहीं है, मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूँ, प्लीज़ बी काइंड एनफ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। कृपया थोड़ा सा बताएं आप कौन हैं, ना कि ये कौन है तू, मैं तो तुझे जानता। दिस आर रफ लैंग्वेज, यू डोंट यूज़ दैट। आप किसी से बात करें, चाहे परीक्षा वाले से बात करें, चाहे आप किसी अधिकारी से बात करें, अड़ोसी पड़ोसी से बात करें, आपने हमेशा मैनर्स के साथ ही बात करनी है। ईटिंग एटिकेट्स, इंडिविजुअल्स मस्ट फॉलो सर्टेन डेकोरम वाइल ईटिंग इन पब्लिक। जब आप पब्लिक में खाएं, सब लोगों के साथ मिलकर बैठ खाएं, तो मुंह खोल के नहीं खाना है, बहुत ज़ोर से शोर नहीं मचाना है, बहुत जो चबाने की जो आवाज़ है ना, चबड़ 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 चबाते हैं, इस तरह से नहीं करना है। बहुत आराम से थोड़ा धीमे खाना है, मुंह नहीं खोलना है ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा मुंह खोल खोल के खाना, जोर शोर मचा मचा के खाना, वो अच्छा नहीं लगता, सामाजिक प्राणी के हिसाब से अच्छा नहीं लगता। Business etiquettes. Business etiquettes includes ways to conduct a certain business. Don't ever cheat customers. It is simply unethical. अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप ध्यान रहे कि आपने अपने ग्राहकों को लूटना नहीं है, उनके साथ चीटिंग नहीं करनी है। जो आपने कहा है आप उनको वही दीजिए। नीड फॉर एटिकेट्स, एटिकेट की ज़रूरत क्या है? ज़रूरत है क्योंकि एटिकेट आपको कल्चर्ड बनाते हैं। जब आप एटिकेट्स के साथ बात करते हैं तो उसका इंप्रेशन दूसरे लोगों पे पड़ता है। दूसरा कहेगा देखिए यार कितना अच्छा बच्चा है। अगर आप एनसीसी कैडेट हैं, आप किसी से बात करें तो अगर आप सीधे खड़े होकर बिल्कुल सावधानी की पोजीशन में खड़े होकर, या बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होकर, कमर बिल्कुल सीधी, स्पाइनल कोड एकदम सीधी, कंधे तने हुए, छाती बाहर, जी श्रीमान मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, तो आपने जो 2 लाइन बोल दी जी श्रीमान मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, तो सामने वाले पे इंप्रेशन बढ़ेगा, यार ये बंदा ना, ये लड़का शायद कहीं ना कहीं जो है ये डिसिप्लिन फोर्स से रिलेटेड है। कितना डिसिप्लिन है, कैसे सीधा खड़ा है, कैसे तमीज़ से बात कर रहा है। तो फिर आपको बताने की ज़रूरत नहीं कि मैं एनसीसी कैडेट हूँ, वो आपका बिहेवियर अपने आप में बोलेगा। तो इसलिए आपके जो एटिकेट्स हैं वो आपकी पर्सनैलिटी का प्रतीक होते हैं। एटिकेट्स टीचेज यू द वे टू टॉक, वॉक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बिहेव इन द सोसाइटी। आपके जो एटिकेट्स हैं आपको चलना, बात करना और दूसरे से बिहेव करना सब कुछ सिखाता है। सो वी मस्ट हैव गुड एटिकेट्स। एटिकेट इज एसेंशियल फॉर एन एवर लास्टिंग फर्स्ट इंप्रेशन। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर आप किसी से पहली बार मिलते हैं, बहुत अच्छे से मिलते हैं, बहुत अच्छे से आप उसको ग्रीट करते हैं, ट्रीट करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, उसकी बात सुनते हैं, अपनी बात रखते हैं, प्रॉपर तरीके से रखते हैं, तो फिर वो आपको हमेशा याद रखने वाले हैं। आप अपने सुपीरियर से बात कैसे करते हैं, पेरेंट्स से कैसे बात करते हैं, फ्रेंड से कैसे बात करते हैं, तो वो आपकी जो अपब्रिंगिंग है, आप किस तरह के माहौल में रहे हैं, सारा का सारा दर्शाता है। नॉर्मली ये कहते हैं कि आम के पेड़ पर ही आम लगते हैं, और अमरूद के पेड़ पे अमरूद लगते हैं, सेब के पेड़ पे सेब लगते हैं, और झाड़ पे कांटे उगते हैं। अगर आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है तो आप यकीन मानिए आपने पूरी फैमिली का इंट्रोडक्शन दे दिया।
एंड वाइस वर्सा। अगर आपने बहुत अच्छे से बिहेव किया तो भी आपने पूरी फैमिली का इंट्रोडक्शन दे दिया, आपने सबको बता दिया कि मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, मेरी फैमिली में एटिकेट्स और मैनर्स से बात करते हैं, मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, मेरी अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी है। और अगर आपका व्यवहार गलत है, आप तू तड़ाक से बात कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपने बता दिया कि मेरी फैमिली कैसी है। तो इसलिए अपने फैमिली का जुलूस नहीं निकालना है। अगर आपकी फैमिली बाई चांस वैसी है भी तो भी आपने अच्छे एटिकेट्स के साथ ही बात करनी है। Etiquettes enables the individuals to earn respect and appreciation in the society. No one would feel like taking to a person who does not know how to speak or behave in the society. कोई भी आदमी उससे बात करना पसंद ही नहीं करेगा जिसको बात करने की तमीज़ ना हो। इसलिए एटिकेट्स जो है हमारे पास होना ज़रूरी है। हम एटिकेट्स के साथ बात करें, हम तरीके से बात करें, वो ज़रूरी है। सो वन बिकम्स मोर रिस्पॉन्सिबल एंड मैच्योर, and definitely etiquette helps individuals to value relationships. Next topic is manners. Actually etiquette और manners go hand in hand, लेकिन दोनों का मतलब थोड़ा अलग होता है। एटिकेट का जहाँ मतलब होता है सेट रूल्स हाउ टू बिहेव इन द सोसाइटी, कि समाज में किस तरीके से बिहेव करें, वो एक सेट रूल्स है, लेकिन आप उसको करते कैसे हैं वो मैनर है। ठीक है, उन सेट रूल्स को आप कैसे फॉलो करते हैं ये मैनर्स में आता है। जैसे अभी हमने कहा अगर कोई घर पे आता है तो उसको नमस्कार करना है, उसको पीने के लिए पानी देना है या चाय के लिए पूछना है, ये आपके एटिकेट हैं। लेकिन आप किस तरीके से पूछते हैं ये आपके मैनर्स हैं। आप ये भी कहते हैं कौन हो, पानी पियोगे, पीऊँगा, ला रहा हूँ, ये भी एक तरीका है। भाई साहब आप कौन हैं, कहाँ से हैं, आप आइए बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। पानी लेंगे आप, कैसा लेंगे, ठंडा लेंगे, गर्म लेंगे, नॉर्मल, ठीक है मैं भी लाता हूँ, ये भी एक तरीका है। तो उन एटिकेट्स को आप कैसे एग्जीक्यूट करते हैं वही मैनर्स हैं। जो सेट रूल्स हैं समाज में कि आपने बड़ों को नमस्ते करना है, लेकिन नमस्ते करने का मतलब कैसे कैसे नमस्ते करें। नमस्ते करने का भी तरीका होता है। आप गांव में जा रहे हैं, दूर से कोई आया बड़ा, ताऊ राम राम, ये भी एक तरीका है। ये आपके मैनर्स देख बताएगा आपके कैसे मैनर्स हैं। आप ये बताएं ताऊ जी नमस्कार, ताऊ जी गुड मॉर्निंग, ताऊ जी कैसे हैं, खेत में जा रहे हैं, अच्छा अच्छा ठीक है ताऊ जी मैं पढ़ने जा रहा हूँ, ठीक है बेटा जाओ पढ़ के आना, जी ताऊ जी धन्यवाद, ये भी एक तरीका है। तो उन एटिकेट्स को आप कैसे फॉलो करते हैं, दैट इज कॉल्ड मैनर्स। ओके, एंड सम ऑफ द मैनर्स वी हैव लर्नड फ्रॉम आवर पेरेंट्स एंड टीचर्स who try and implant us the importance of being well mannered. At some point our manners are categorized as good or bad depending on the society we live in and on the environment we grew in. So having good manners is not just about blending with the best. Rather, it's more about considering the feelings of others and taking responsibility. मैनर्स का मतलब ये नहीं कि आपने बहुत अच्छा अच्छा बन के दिखाना है, बहुत मीठा 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 बोलना, नो, बी सिंपल। मैनर्स का मतलब ही है कि आप दूसरों की भावनाओं को समझें और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हों। Take for example, when you eat in the restaurant or in public places, try not to chew with one's mouth open. ठीक है, मुंह खोल के नहीं खाना है। द अनप्लीजेंट साउंड एंड सीन आर रिपेलिंग फॉर अदर्स। दूसरों को लगे यार ये कहाँ से जंगली आ गया। सो डोंट स्पॉयल अदर्स टेस्ट। इन पब्लिक स्पीकिंग वी मस्ट नॉट इंटरप्ट व्हेन ही और शी इज टॉकिंग। अगर हम किसी और के बीच में बात काटते हैं तो गलत है। अगर आपको काटनी ही है, जरूरी है, तो आप बोलें एक्सक्यूज मी, सॉरी टू बट इन, सॉरी टू इंटरवीन, सॉरी टू इंटरप्ट यू बट इट इज़ नेसेसरी, काइंडली एक्सक्यूज मी, सीओ साहब आपको बुला रहे हैं। तो कितना अच्छा लगेगा। लेकिन ना है सीओ साहब बुला रहे हैं, वो अपनी कोई बात कर रहा है और आपने बदतमीजी से बात करना शुरू कर दिया। So we can't do that. We can we are not supposed to behave or talk in that way. We are NCC people and we are army people and we have to behave in a sensible way. It is considered highly ill-mannered if you don't allow him or her to complete his or her sentence. जैसे आजकल टीवी पे डिबेट देखते हैं, सबसे ज़्यादा बदतमीजी तो टीवी फैलाता है। डिबेट होती है, ऐसा लगता है कि डिबेट नहीं हो रही है, कोई लड़ाई हो रही है, जबकि है कुछ नहीं। हाउ टू इम्प्रूव योर सोशल स्किल्स। अब बारी आती है कि आप अपने सोशल स्किल्स को इम्प्रूव कैसे करें। दे से अ ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल बट द क्वेश्चन इज डज एवरीवन पोजेसेस सोशल स्किल्स। हम सामाजिक प्राणी तो हैं, लेकिन क्या सबके पास सोशल स्किल्स हैं, क्या सबके पास एटिकेट्स हैं।
मैनर्स हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो द आर्ट ऑफ स्पीकिंग, उनको बात करने का तरीका ही नहीं आता है। वाइल सम आर जस्ट इनेप्ट एंड इनकम्पिटेंट, कुछ तो ऐसे हैं जो इनेप्ट हैं, इनकॉम्पिटेंट हैं। देर आर अदर्स हु लैक कॉन्फिडेंस एंड येट अदर्स हु डू नॉट हैव मैनरिज्म एंड एटिकेट्स। Having sound social skills is extremely important in the present times, given to the fact that interaction and conversation forms the basis of everything we do. So जो भी हम बात करते हैं, जो भी समाज में करना है, उसके लिए हमारा बात करने का तरीका, इंटरेक्शन करने का तरीका बहुत ज़रूरी है। एक वर्ड है IPS, इंटरपर्सनल स्किल्स। वी हैव टू हैव इंटरपर्सनल स्किल्स। सामाजिक प्राणी का ये फर्ज बनता है कि हमें बात करने का तरीका तो हो, हमें बात करने की मैनर्स तो हो, साथ में ये भी पता होना चाहिए कि किस आदमी के साथ कैसे बात करनी है। हर एक आदमी को एक ही तरीका पसंद नहीं आता है, तो किस आदमी को कौन सा तरीका पसंद लगता है वो जानना भी हमें ज़रूरी है। दूसरे आदमी के सामने वाले की लाइकिंग्स और डिसलाइकिंग्स क्या हैं, उनके बारे में जानकारी होना भी ज़रूरी है। इफ़ यू ऑल्सो फेस डिफ़िकल्टी इन इंटरेक्टिंग, रिमेंबर इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। You can improve your social skill by just putting it in a little effort. However, you cannot be perfect overnight. It would take some time. समय तो लगेगा। Improving your social skills. Social skills को आप improve कैसे करें? You be yourself. आप जो हैं वो बने रहें। Only when you are your own self do feel comfortable, and it is when you are in utmost comfort that you indulge in free conversation and interaction. आप अपने आप में आप बने, मतलब कि आप किसी और की कॉपी करने की कोशिश ना करें। आप जो हैं उसी टोन में बात करें, वैसे ही बात करें, सॉफ्ट टोन में बात करें। अननेसेसरीली बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड बोलने की कोशिश ना करें। जैसे अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरा एक नॉर्मल टोन है। अगर मैं बोलना शुरू करूँ, हाँ जी श्रीमान जी आप कैसे हैं, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, क्या प्रस्तुत कर सकता हूँ, तो 2 मिनट तो मैं बोलूँगा, उसके बाद फिर नॉर्मल पे आ जाऊँगा। तो ऐसा नहीं करना, दिखावा नहीं करना है। बी योर सेल्फ, जैसे आप हैं वैसे ही रहें। रिमेंबर ह्यूमन्स हैव द इनेट क्वालिटी ऑफ डिस्कवरिंग वेदर अ पर्सन इज रियल और फेक। ये ज़िंदगी की सच्चाई है कि आप जो है बात करने से पता लगा सकते हैं कि सामने वाला आदमी झूठा है कि सच्चा है। तो इसलिए ज़्यादा बनने की ज़रूरत नहीं है। इन केस यू प्रिटेंड टू बी समवन यू आर नॉट, यू वुड बी लोनलियर देन एवर बिफोर। कोई सुनेगा नहीं, सब समझ जाएंगे फेंक रहा है ना। बी रिस्पॉन्सिबल, हमेशा जो है आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोशिश कीजिए, इससे आपकी सामाजिक जो स्किल्स हैं वो इम्प्रूव होंगी। वन ऑफ द वाइटल कंपोनेंट्स ऑफ सोशल इंटरेक्शन इज टू नो द आर्ट ऑफ कैरिंग योर सेल्फ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो वट टू डू एंड हाउ टू बिहेव इन अ सोशल गैदरिंग। ठीक है, अगर कोई आदमी अनडिजायरेबली या अनएक्सेप्टेबल मैनर में बिहेव करता है किसी भी सोसाइटी में, तो लोग उसको अवॉइड करते हैं, छोड़ देते हैं कि तो बेवकूफ़ आदमी है, कुछ भी बोलता रहता है, इसको पता नहीं कब कहाँ क्या बात करनी है। बी ओपन एंड अप्रोचेबल। बी ओपन मीन्स कि आप जो सबके लिए उपलब्ध हों। किसी आदमी से अगर बात करें, अगर कोई आदमी बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो या बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हो, तो फिर आपको मज़ा नहीं आएगा बात करने में, लोग उसको छोड़ देते हैं। मतलब कुछ लोग तो क्या करते हैं, चुप ही नहीं होते, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं। कुछ ऐसे बोलते ही नहीं है। तो हमने दोनों का बैलेंस बनाना है, दोनों को ब्लेंड करना है, ना बहुत ज़्यादा बोलना है ना बहुत कम बोलना है। आइडियली यू शुड हैव अ फ्यूजन ऑफ बोथ द कैरेक्टर्स। वाइल बीइंग टू शाई एंड विड्रॉन इज एनफ टू रिपेल पीपल इमीडिएटली। अरे यार तो बेवकूफ़, बात ही नहीं करता, इससे कौन बात करेगा। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बहुत ज़्यादा ऊँची ऊँची आवाज़ें बोलते हैं, तो भी लोग चले जाएंगे, कहते हैं पागल है क्या भौंके जा रहा है। तो इसलिए अपने बिहेवियर को हमने बहुत बैलेंस्ड रखना है। ओके, जहाँ ज़रूरत है बोलने की वहाँ बोलिए, जहाँ ज़रूरत नहीं है चुप रहिए। ये एक सोशल गैदरिंग का नियम है। बी अटेंटिव, हमेशा ध्यान दें। सामने वाला अगर कुछ बात कह रहा है तो उसकी बात को सुने, ध्यान दें। कई बार क्या होता है, सामने वाला बात कर रहा है, आपका कोई मोबाइल निकाल के देख रहा है, पीछे देख रहा है, हेलो मोहन इधर आना जरा, अरे वो कर लेना, ये कर लेना, हाँ भाई साहब क्या कर रहे थे। तो सामने वाले को डिस्टर्ब करता है ना, सामने वाले को मज़ा आता है ना आपको मज़ा आएगा उसमें। तो इसलिए दूसरों को सुनना भी बहुत ज़रूरी है। द आर्ट ऑफ लिसनिंग इज अ स्टेपिंग स्टोन for conversation and interaction. Alas, not many have it in them. ज़्यादातर लोगों में पेशेंस ही नहीं है सुनने का। बहुत दुख की बात है ये। अलास मीन्स दुख, हाय। तो इसलिए सुनने की आदत डालनी है।
हमें अटेंटिव होकर सुनना है। सोशल गैदरिंग में खासकर सामने वाला कुछ बोल रहा है तो उसकी बात को सुनो, अगर वो कहे तो आप चाहें तो उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, नहीं तो आप सुने आराम से। और ध्यान रहे, अगर कोई बात करना चाहता है, कोई उसकी बात नहीं सुनना चाहता है, तो फिर आप थोड़ा सा ध्यान दें कि कोई बात कह रहा है तो उसकी सुने, तो वो भी एक अच्छे मैनर्स में आता है। कम से कम आप तो हैं जो सुनने वाले हैं। सो द ट्रिक इज़ टू बी अटेंटिव लिसनर एंड पीपल वुड डेफिनेटली टॉक टू यू, एंड ऑल्सो डोंट इंटरप्ट और चिप इन अ पीस ऑफ एडवाइस और सजेशन जस्ट व्हेन द अदर पर्सन इज इन द मिडल ऑफ द सब्जेक्ट। बात कर रहा है तो बीच में अपनी सलाह ना दें अननेसेसरीली। ओके, बी पोलाइट, थोड़ा पोलाइट बने, हम्बल बने, प्यार से बात करें, रिस्पेक्ट से बात करें। कोई सामने वाला अगर बुरा भी मान रहा है तो आप उसको बोलते भाई साहब गुस्सा ना करें, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मेरी बात से आपको दुख हुआ, आपको आहत हुआ, मेरा ये मतलब नहीं था, प्लीज़ प्लीज़ आप पानी पिए, बैठिए, प्लीज़ बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेके आता हूँ, डोंट माइंड प्लीज़, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो बी पोलाइट, बी अवेयर, अवेयर भी रहें, चौकन्ने भी रहें, दुनिया में क्या चल रहा है, उस ग्रुप में क्या चल रहा है, समाज में क्या चल रहा है। So it's very important to be aware and observant to of people's behavior. Instance, watch if the person you are talking is comfortable with you or with a specific topic or not. पता लगा आपने तो एनसीसी की बात करना शुरू कर दी, हमारे कैंप में ये हुआ, हमारे कैंप में ये हुआ, हमारे कैंप में ये हुआ, और उसके आपके कैंप से कोई लेना देना ही नहीं है, तो फिर आप टॉपिक को तुरंत चेंज कर दें। ठीक है, सब लोग क्या बात कर रहे हैं वो जानना भी ज़रूरी है, दूसरे जिससे आप बात कर रहे हैं उसको बात आपकी पसंद है या नहीं है वो जानना भी ज़रूरी है, वो इंटरेस्ट ले रहा है या नहीं ले रहा है तो जानना ज़रूरी है। अगर उसका इंटरेस्ट नहीं है तो आप उस बात को चेंज कर दें, टॉपिक को चेंज कर दें। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज बी कॉशियस, बी कॉशियस, थोड़ा सावधान रहें। इट इज़ एडवाइजेबल टू कीप योर सेंसेस एक्टिव, डोंट शट योर आइज, क्लोज योर ईयर्स एंड नम्ब योर सेंसेस एट द टाइम ऑफ इंटरेक्टिंग। जब आप बात कर रहे हैं तो आँख कान नाक खोल के रखें। कीप अ कीन आई ऑन हु आर यू फ्रेंड्स एंड हु आर यूर एनिमीज, आपके दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। बात करते हुए हमेशा ध्यान रखें कौन सी बात करनी है, कौन सी बात नहीं करनी है। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता लगता कि उसको कौन सी बात करनी है, कौन सी नहीं करनी है। बस ये कहते हैं नहीं जी हम तो जी स्पष्ट बोल देते हैं। अरे स्पष्ट बोलने का मतलब ये थोड़ी है कि आप किसी को ऐसी चुभने वाली बात बोल दें, उतना स्पष्ट होने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो विद दिस वी एंड द टॉपिक, थैंक यू, बाय बाय।